बम पत्थे सोखे मन वज्रम केवल पहो है नीचियो दुन्नति मेरम जिनम नमः बारहे अंग गिच्छा दियलिए मल मूड़े जंसेनु तिलया विवेह वर चरण भूषा पसियौ सुय देवे सुई नीराया विपुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो ये प्राण वर सिंहो सिद्धंतामिय सायर तरंग संघाय धो ये मनो परिणमामि पोपेतंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्दिया भाग्य सेवे मग्य कंठे निशिसमि वयं सया दंतम परिणमहि कये भूये बलिं केसे पास परिभो ये बलिं विनी है बम्मय पसरम बैठा भी विमलना बम्मय पसरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो उवच्छायानम नमो लोये सर्वसाहूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा रचित, धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंड, इसके पहले खंड जीवोत्थान पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका के 6 भागों में से पहले भाग पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मंगलाचरण पर विवेचन के बाद में आचार्य श्री ने गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्गना स्थानों को कहूंगा, इस तरह की प्रतिज्ञा करके चौथे सूत्र द्वारा 14 मार्गनाओं का नामोल्लेख किया। टीकाकार ने उसके माध्यम से अति संक्षेप में 14 मार्गनाओं का
स्वरूप स्पष्ट किया। इसके बाद 5वें सूत्र द्वारा आचार्य श्री ने कहा इन 14 गुणस्थानों का वर्णन 8 अनुयोग द्वारा समझना चाहिए। सत, द्रव्य प्रमाण मतलब संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। टीकाकार आचार्य श्री ने इनके क्रम का तर्क संगत औचित्य स्पष्ट करते हुए अति संक्षेप में इनके स्वरूप की भी चर्चा की। इसके बाद में सबसे पहले सत्य इस संदर्भ में गुणस्थान और मार्गना स्थान के पर्यायवाची भी अपन ने देखे थे। गुणस्थान, योग, समास, संक्षेप, संक्षिप्त, अभेद, समास। समास स्थान है, ये गुणस्थान के है पर्यायवाची। मार्गना स्थान के पर्यायवाची में मार्गना स्थान आदेश, व्यास, विस्तार, विस्तृत, भेद आदि। इसके बाद यहाँ एक प्रश्न खड़ा किया कि शतादि के माध्यम से सर्वत्र तो व्याख्यान नहीं उपलब्ध होता। इसका उत्तर आचार्य श्री ने 2 प्रकार से दिया। एक तो ये कि शिष्य संक्षिप्त रुचि वाले अधिक हैं, इसलिए विस्तार नहीं किया जाता। दूसरा, सबका विस्तार उपलब्ध भी नहीं है। उपलब्ध नहीं होने के कारणों की मीमांसा तो नहीं थी, अपन ने चर्चा की थी कि शायद लिपिबद्ध ही नहीं हुए हो, अथवा लिपिबद्ध होने के बाद में कालांतर में नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए हो, अथवा अभी भी कहीं किसी संग्रहालय में पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित हो, अपने ज्ञान से अगम्य हो, जो भी कारण हो, और उपलब्ध नहीं है, ये बात सही है। इसके बाद प्रूपणा का भी वर्णन करते हुए कहा, प्ररूपणा, निरूपणा, प्रज्ञापना, निर्देश, विवरण, व्याख्यान, ये सब भी पर्यायवाची है। शिष्य ने इस पर से एक प्रश्न भी खड़ा किया, चूंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, विशेष के बिना तो सामान्य होता नहीं है, इसलिए विशेष की प्ररूपणा से सामान्य की प्ररूपणा स्वयं ही हो जाती है। अलग से सामान्य प्ररूपणा क्यों कर रहे हैं आप? आचार्य श्री ने उत्तर दिया, संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए सामान्य प्ररूपणा भी आवश्यक है और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए विशेष प्ररूपणा भी आवश्यक है। इसके बाद गुणस्थान यानी कि जीव समास, उसकी परिभाषा बताई कि जिसमें जीव भले प्रकार रहते हैं, अर्थात पाए जाते हैं,
उसे जीव समाज कहते हैं। यहाँ जिनमें रहते हैं पाए जाते उनका अर्थ गुण, और गुण का अर्थ औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, ये भाव समझना। कल अपन इस पर ही चर्चा कर रहे थे। यहाँ आचार्य श्री ने निमित्त की मुख्यता से इन 5 भावों का स्वरूप स्पष्ट किया। जो कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है उसे औदैहिक भाव। इस तरह से क्यों निमित्त की मुख्यता की जाती, इस पर अपन ने चर्चा की थी। जब तक अपने को वास्तविक निमित्त का ज्ञान नहीं होता है, तो सामने जो पदार्थ दिखते हैं, जबकि वे पदार्थ कारण नहीं है, रंच मात्र, तो भी अपन उन्हें कारण मानकर उन पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए व्यर्थ राग द्वेष बढ़ाते रहते हैं। व्यर्थ के राग द्वेष ना बढ़ाएं, वास्तविक निमित्त समझकर प्रयास करना है तो उसे ही नष्ट करने की दिशा में प्रयास करें। इसके लिए आचार्य श्री ने यहाँ यथार्थ निमित्त का ज्ञान कराया है। जब इन्हीं भावों की उपादान की मुख्यता से परिभाषा बनाते हैं तो फिर ऐसी बनाते हैं कि जीव के जिन भावों से कर्मों का उदय होता है वे औदैहिक भाव, यानी जीव के भाव मूल हैं और उनका निमित्त पाकर के वहां कर्म का उदय होता है। वास्तविकता देखें तो चूंकि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्त के संबंध है, यहाँ जीव के अंदर भाव और वहां कर्म में उदय आदि अवस्थाएं, इसलिए परिभाषा ही बनती उदय से युक्त भाव औदैहिक अथवा भाव से युक्त कर्म का उदय। यह नित्य नैमित्तिक संबंध को लेकर के यहाँ तो कर्म की मुख्यता से परिभाषा दी है। कल अपन ने चर्चा की थी गुणस्थान को गुण क्यों कहा। आचार्य श्री देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में जो विश्लेषण किया उस आधार से अपन ने चर्चा की थी कि गुण्यते पृथक क्रियते इति गुण, जिसके माध्यम से वस्तु गुणित होती, पृथक पृथक हो जाती है, उसे गुण कहते हैं। अस्तित्व आदि गुणों के माध्यम से विश्व में अनंत अनंत सत्ताएं पृथक पृथक होती, इसलिए उन्हें गुण कहा। ज्ञानादि विशेष गुणों के माध्यम से जातीय अपेक्षा से क्षेत्र भी पृथक पृथक दिखते, इसलिए उन्हें गुण कहा। और औदैहिक आदि भावों के माध्यम से एक जीव ही अलग अलग दिखने लगता है, इसलिए इन्हें भी यहाँ गुण कहा। वास्तव में देखें तो यहाँ गुण का अर्थ ना तो अनादि अनंत सामान्य गुण है और ना ही अनादि अनंत विशेष गुण। क्यों? क्योंकि अनादि अनंत सामान्य गुण हर एक में अनादि अनंत काल तक रहेंगे, तो फिर गुण स्थान का भेद क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? अनादि अनंत विशेष गुण भी अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, तो फिर उनकी अपेक्षा भी गुण स्थान कैसे बनेगा? ये दो हो गए, यानी ना तो अनादि अनंत सामान्य गुण यहाँ गुण रूप से विवक्षित है, आप सुनिए, और ना ही अनादि अनंत विशेष गुण गुण रूप से विवक्षित। इसके अतिरिक्त
जो शुद्ध स्वाभाविक परिणमन, जिन्हें अपन गुण कह देते, सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हुए 8 कर्मों के अभाव में। अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट हुए 4 कर्मों के अभाव में। वे प्रकट हुए तो हैं तो पर्याय, परंतु अच्छी पर्याय, सुख शांतिमय पर्याय, इसलिए उन्हें भी गुण कह देते हैं। गुणस्थान के प्रकरण में उन्हें भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, इस पर अभी अपन चर्चा करते हैं। इसके साथ ही लोक में भी जिन्हें गुण कहते हैं, ये उदार है, बुद्धिमान है, कष्ट सहिष्णु है, सहनशील है, विवेकी, गुण, यहाँ उनको भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि तो बहुतों में पाए जाते, तो इनसे गुणस्थानों का क्या लेना देना। मिथ्या दृष्टि में भी इनकी तरतम तब पाई जाती, तो फिर किन से लेना। यहाँ चर्चा की औदैत, औक्षमिक, छायिक, छायोक्षमिक और पारिणामिक, ये 5 प्रकार के गुण अर्थात भाव है। इनमें भी जो ये गुणस्थान बन रहे, वे इनसे नहीं बन रहे, तो किन से बन रहे। दशा को गुणस्थान कहते हैं, ये परिभाषा की जाती है। यानी गुणस्थान मोह और योग से बनते। कैसे बनते हैं मोह और योग से, इस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले इन 5 भावों संबंधी यानी वहां निमित्त रूप में कर्म का उदय और यहाँ जीव के अंदर तो विकृति, जो कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है उसे औक्षमिक भाव कहते हैं। यानी वहां कर्मों का दबना और यहाँ जीव में शुद्धता की प्रकटता होना। विशेष ये उदय तो सभी कर्मों का होता, इसलिए औदिक भाव सभी कर्मों संबंधी, परंतु उपशम मात्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी रूप मोहिनी कर्म का होता। से उत्पन्न होता है उसे ही क्षय भाव कहते हैं। क्योंकि कर्मों का क्षय भी सभी कर्मों का होता है, इसलिए क्षय भाव भी सभी कर्मों संबंधी गुणों में होता है। जो वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से उसका अभाव यहाँ, बाकी जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे लगता है आपने वो 5 भाव वाला प्रकरण पढ़ा नहीं, ग्रह कार्य था, क्योंकि आगे का पूरा प्रकरण उस पर निर्भर। आपने पढ़ा था? आपने नहीं, नहीं क्यों?
ये सारा प्रकरण उस पर निर्भर। क्षयिक भाव जो कि सभी कर्मों का क्षय होता है, इसलिए उन संबंधी गुणों में क्षयिक भाव। फिर क्षयोपशमिक भाव, इसकी परिभाषा थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, करते हैं अपन चर्चा। जो वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और अनागत काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्था रूप उपशम से उत्पन्न होता है, उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। पहले अपन इन संबंधी गुणों को देख लें तो विषय में सरलता होगी। 8 कर्मों के नाम याद होंगे क्रमशः, बोलिए। वर्णनीय नहीं, वर्ण क्रमशः जब क्रम लेते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयुष, नाम, गोत्र और अंतर, ये क्रम। और इस क्रम का औचित्य है। कौमलसार कर्म कांड में तो 16वीं 15वीं गाथा से लेके 20वीं गाथा तक स्वतंत्र ये प्रकरण इस क्रम का औचित्य सिद्ध किया कि इस क्रम से क्यों रखा। वर्णन भी चूंकि इसी क्रम से होता तो अपने को एक क्रम याद रखना चाहिए। दोहराइए। अंतर है। अब ये जीव के किस गुण संबंधी ये देख लें अपन। ज्ञानावरण ज्ञान संबंधी, ऐसा कर सकते, थोड़ा सा जैसा अपन बना लें तो सरलता रहेगी। तो सारणी जैसी बना लें। पहले खंड में क्रम, दूसरे में कर्म के नाम, तीसरे में उस संबंधी गुण, चौथे में कर्म संबंधी अवस्थाएं, कर्म संबंधी अवस्थाएं। नहीं तो ऐसा कर सकते, गुण को अपन बाद में ले लें, पहले कर्म नाम और कर्म संबंधी अवस्थाएं, ऐसा नहीं। पहला खंड क्रम, दूसरा खंड कर्म नाम, तीसरा खंड कर्म की अवस्थाएं, चौथा खंड तत्संबंधी जीव के गुण, तत्संबंधी जीव के गुण, और पांचवा उस संबंधी जीव की दशा। कर्म संबंधी, कर्म के संबंध में वहां जो हुआ कि यहाँ जीव की क्या दशाएं होंगी। अब क्रम से तो सबसे पहले क्रम में लिखिए नंबर 1, तो कर्म नाम में ज्ञानावरण। तो अवस्थाओं में उदय, क्षयोपशम, क्षय, 3 अवस्था। उदय, क्षयोपशम, क्षय। जो इस कक्षा का लाभ ले रहे हैं वे भी यदि अपने में बनाते जाएंगे तो काफी स्पष्टता आ जाएगी विषय में।
अब तत्संबंधी गुण ज्ञान गुण। अब तत्संबंधी जीव की अवस्था में औदयिक अज्ञान, उदय संबंधी, फिर छायोपशमिक, चार ज्ञान और तीन अज्ञान। छायोपशमिक, चार ज्ञान और तीन अज्ञान, और फिर छह में केवल ज्ञान। ये हो गया पूरा ये ज्ञानावरण संबंधी। अब नंबर 2 दर्शनावरण। नंबर 2 दर्शनावरण। अवस्थाएं ये तीन ही, उदय, क्षयोपशांति, क्षय। जीव का गुण दर्शन। अब दशाएं तीन, ऐसा लिखें तो छायोपशमिक, तीन दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि। छायोपशमिक, तीन दर्शन और छह में केवल दर्शन। अब इसके बाद तीसरा वेदनी। इसकी दो दशाएं, उदय और क्षय। जीव का गुण अव्याबाधक, अव्याबाधक। अब जीव की अवस्थाओं में संसार दशा में अब चौथा मोहिनी। कर्म की दशा में उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। जीव के गुण श्रद्धा, चारित्र, श्रद्धा, चारित्र। अब तत्संबंधी दर्शाएं तो उदय संबंधी मिथ्यात्व, असंयम, फिर उपशम संबंधी औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। फिर छायोपशमिक में छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र, संयम असंयम। फिर क्षय में
छाय के सम्यक छाय के चारित्र अनंत सुख। अब हो पांचवा आयुष। आयुष दशाएं दो, उदय 6। जीव का गुण अवगाहनत्व। अवगाहनत्व दशाएं असिद्धत्व सिद्धत्व। सिद्धत्व इन्हें जो अवधिक भाव है उनमें अलग अलग नहीं लिए हैं, असिद्धत्व लिए, इसलिए असिद्धत्व सिद्धत्व, सिद्धत्व के साथ ही अवगाहनत्व भी लिख सकते हैं। सिद्धत्व अवगाहन। अब छठवां वेदनी के में भी सिद्धत्व के साथ अव्यवादत्व भी लिख सकते हैं। वेदनी के साथ अव्यवाद गुण लिखा था और संबंधित दशाएं इसमें असिद्धत्व सिद्धत्व लिखा है। ठीक है। अब छठवां नाम नामकरण। दशाएं हैं 2, उदय 6। जीव का गुण सूक्ष्मत्व या अमूर्तिकत्व। सूक्ष्मत्व या अमूर्तिकत्व। अब जीव की दशाएं असिद्धत्व सिद्धत्व या सूक्ष्मत्व अमूर्तिकत्व। अब आगे गोत्र। कर्म की दशाओं में उदय 6। अब उस संबंधित जीव का गुण अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व। अब जीव की दशा असिद्धत्व सिद्धत्व या अगुरु लघुत्व। अब आठवां अंतराय। दशाओं में उदय क्षयोपशाम 6। जीव का गुण वीर। अब दशाएं हैं छायोपशामिक दानादि और छायिक दानादि। छायिक दानादि 5 लक्षणें। ये हो गया अपना आठवां। इससे सिद्ध क्या हुआ?
ज्ञानावरण ज्ञान के साथ संबंध रखता है। इसमें 3 दशाएं, उदय, क्षय, उपशम और क्षय। दर्शनावरण दर्शन के साथ संबंध रखता, इसके भी 3 दशाएं, उदय, क्षय, उपशम, क्षय। वेदनी उदय और क्षय इसकी 2 दशाएं हैं और अव्यवातत्व के साथ संबंध इसका वेदनी। फिर मोहिनी, इसमें 4 दशाएं, उदय, उपशम, क्षय, उपशम, क्षय। और इसका संबंध स्थिरता और चारित्र के साथ। फिर आयु, इसमें भी 2 दशाएं, उदय और क्षय। इसका संबंध अवगाहनत्व के साथ। नाम में भी 2 दशाएं, उदय, क्षय और संबंध सूक्ष्म क्रिया मूर्तिकत्व के साथ। गोत्र में भी 2 दशाएं, उदय, क्षय और संबंध अगुलत्व के साथ। और अंतराय में 3 दशाएं, उदय, क्षय, उपशम, क्षय और वीर के साथ संबंध। इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला? एक मोहिनी कर्म में 4 प्रकार की दर्शन, उदय, उपशम, क्षय, क्षय, उपशम। चारों घाती कर्मों में 3 प्रकार की दर्शन, उदय, क्षय, उपशम, क्षय। और अघाती कर्म में 2 प्रकार की दर्शन, उदय और क्षय। इसको ऐसा भी ले सकते, 8 ही कर्मों में उदय और क्षय ये 2 प्रकार की दर्शन। 4 घाती कर्मों में उदय, क्षय, उपशम और क्षय ये 3 प्रकार की दर्शन। और एक मोहिनी कर्म में उदय, उपशम, क्षय और क्षय, उपशम ये 4 प्रकार की दर्शन। इतना स्पष्ट हुआ। अब इन भावों से जोड़ना। उदय संबंधी भाव औदयिक, क्षय संबंधी भाव शांत, क्षयोपशम संबंधी भाव क्षय उपशमिक और उपशम संबंधी भाव औपशमिक। यानी उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम ये तो है कर्मों की दशाएं। और औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक ये है जीव के भाव। एक खास सावधानी से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि खास करके ज्ञान के संदर्भ में अपन बहुत गलत भाषा बोलते हैं। इसका क्षयोपशम बहुत अच्छा है। क्षयोपशम अच्छा कि क्षयोपशमिक ज्ञान अच्छा? क्षयोपशम तो कर्म में होता है। जीव का जो ज्ञान हो तो क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशम थोड़ी है। यानी उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये होते हैं कर्म में। और इनकी निमित्तता वाले भाव तो उदय वाले हैं, औदिक, उपशम संबंधी औपशमिक, क्षयोपशम संबंधी क्षयोपशमिक और क्षय संबंधी क्षयिक ये भाव है जीव के। तो पूरा निष्कर्ष क्या कि 8 ही कर्मों का उदय भी और क्षय भी, 8 ही कर्मों का। 4 घाती कर्मों का उदय, क्षयोपशम और क्षय। और मात्र मोहिनी कर्म का उपशम। यानी मोहिनी कर्म में 4 दशाएं, उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। शेष 3 घाती कर्म में 3 दशाएं, उदय, क्षय, उपशम, क्षय। और अघाती कर्म में 2 दशाएं, उदय और क्षय। इन संबंधी गुण अपन ने देख लिए। अभी अपने को देखना है क्षयोपशमिक भाव, इसका स्वरूप।
अपन ने इतना तो देख लिया कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये जो चार घाती कर्म है, क्षयोपशम दशा मात्र इनमें। अघाती कर्म में क्षयोपशम दशा नहीं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, क्षयोपशम दशा इनमें। अब वो कैसे और इस सर्वघाती आदि क्या है इसको अपन देख रहे हैं। तो ये जो चार घाती कर्म है, इनमें दो प्रकार की शक्ति वाले स्पर्धक होते। स्पर्धक कर्म वर्गनाओं का समूह, कर्म वर्गनाओं का समूह ये स्पर्धक। तो ये दो प्रकार के, सर्वघाती और देशघाती, ये दो प्रकार के स्पर्धक है इन चार कर्मों में। कौन कौन से चार है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरण। इन चार में दो प्रकार के स्पर्धक, सर्वघाती और देशघाती। किसे कहना सर्वघाती, किसे कहना देशघाती, ये भी अपन देख लें। इनको भी आप चाहें तो ऐसी सारणी बना लें तो विषय में स्पष्टता है। अपने पास सुविधा नहीं तो वो पीपीटी जैसा बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी भी सारणी बना लें। ऐसा लिखिए, देश घाती कर्मों का विश्लेषण, हेडिंग घाती कर्मों का विश्लेषण। अब खंड एक नंबर का मतलब क्रम, तो दूसरा नाम का, फिर देशघाती, सर्वघाती, इस तरह से। अब लिखिए, क्रम में है सबसे पहले ज्ञानावरण, नंबर 1 ज्ञानावरण। अब देशघाती, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण। अब सर्वघाती में लिखिए केवल ज्ञानावरण। दो खंड और बना लीजिए। देशघाती की फलदान क्षमता, देशघाती की फलदान क्षमता नहीं, चार नहीं होगा। देशघाती की फलदान क्षमता, इसके अंतर्गत लिखिए लता, देशघाती की फलदान क्षमता, इसके अंतर्गत लिखिए लता, लता समान, देवदारू लकड़ी समान। ये चूंकि चारों में एक सा आना है तो आप नीचे तक ले जा सकते हैं, इन्हें अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। लता समान, देवदारू की लकड़ी समान, अस्थि समान, अस्थि अर्थात हड्डी, हड्डी समान, और शैल खंड समान। अब सर्वघाती की फलदान क्षमता, अगला खंड, सर्वघाती की फलदान क्षमता, इसमें लिखिए लता समान फलदान क्षमता को छोड़कर
शेष 3 समान शक्ति। लता समान फलदान क्षमता को छोड़कर शेष 3 समान शक्ति। अब आ जाइए नंबर 2 पर। दर्शनावरण। चक्षु आदि 3 दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण। अब हो सर्वघाती। केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा। केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा। शक्ति का हाँ किताब में गोमट सार में चार्ट बना। गोमट सार के बीच कह दी हो तो उसमें चार्ट दिया है। अब इसके बाद मोहिनी नंबर 3। मोहिनी देशघाती। फलदान ये सब देशघाती की देशघाती में आ जाएंगे। सर्वघाती फलदान शक्ति सब में यही चलेंगे। अब मोहिनी सम्यक प्रकृति, संज्वलन चतुष्क, नो प्रकृति। सम्यक प्रकृति, संज्वलन चतुष्क, नो कषाय प्रकृति। अब सर्वघाती में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यख्यानावरण चतुष्क, प्रत्यख्यानावरण चतुष्क। अब अंतराय 28 तो 14 है दोनों। अब अंतराय दानांतराय यानी इसकी 5 ही प्रकृतियां देशघाती में। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अंतराय। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अंतराय 5 ही देशघाती। इसकी सर्वघाती एक विधि है तो सर्वघाती में शून्य रखती है। अब अपने को ये 6 उपशम वाला समझना है। तो अपन ने देखा पहली बात तो ये घाती कर्म में होता 6 उपशम। घाती में चारों घाती में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय चारों ही घाती कर्मों में 6 उपशम होता। कैसे होता अब ये देखना। तो अपन ने देखा घाती कर्म में 2 प्रकार के स्पर्धक होते। स्पर्धक कर्म वर्णाओं का समूह। अनंत की संख्या रहती है तो 1-2 की संख्या नहीं रहती है। यहाँ अनंतों से कम तो कुछ काम ही नहीं। अनंतों की संख्या हरी। कर्म वर्णाओं का समूह स्पर्धक। उनमें है 2 प्रकार की शक्ति, देशघाती और सर्वघाती, जिनमें 4 प्रकार की शक्ति रहती। लता के समान
देवदारू की लकड़ी के समान, अस्थि यानी हड्डी के समान और शैलखंड के समान। क्या मतलब? लता मतलब बेल है, अपन ने देखी बिल्कुल ऐसे लुंजर पुंजर होती, पतली पतली नाजुक, और उससे किसी को पीटे चोट तो आएगी, पर कितनी, तो वो स्वयं झुक जाएगी वो। यानी इस डोरी से ऐसे ही रहती लताएं, तो इससे पीटे ये तो स्वयं झुक जाएगी, कितनी सी चोट आएगी। तो इस तरह की क्षमता वाला एक, वो कहलाता लता समान। दूसरा, देवदारू की लकड़ी। देखियो देवदारू के वृक्ष बिल्कुल चिकने रहते हो, ऊपर सीधे, बेंत वगैरह जिससे बनते, वो बहुत चिकनी रहती लकड़ी और बहुत मजबूत, उससे बेंत बनते हैं, पुलिस मैन वगैरह जो लिए रहते, तो अच्छी मजबूत रहती, उससे किसी की पिटाई करें तो चोट ज्यादा आए। ऐसे ही इसके समान जिसमें क्षमता, वो देवदारू की समान। तीसरा, हड्डी, अस्थि। हड्डी बेंत से भी ज्यादा मजबूत, और उससे किसी की पिटाई करें तो और ही ज्यादा चोट आएगी। ऐसे ही हड्डी के जैसे स्पर्धकों का उदय होगा तो ज्ञान आदि विकसित नहीं होगा। फिर चौथा, शैलखंड यानी बहुत बड़ा पाषाण, उससे पीटे तो फिर तो कह नहीं क्या, बिल्कुल चिकनाती हो। ऐसे ही इस तरह के स्पर्धकों का उदय हो तो ज्ञानादि गुण बिल्कुल विकसित नहीं होंगे। दीर्घघाती में ये चारों प्रकार के स्पर्धक रहते हैं, लता समान भी, देवदारू समान भी, अस्थि समान भी और शैलखंड समान। जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, इनमें लता समान भाग नहीं रहता, इनमें मात्र शेष 3 समान, यानी देवदारू समान, अस्थि समान और शैलखंड समान। क्योंकि उनमें लता समान नहीं है स्पर्धक, तो लता समान स्पर्धक थोड़ा सा सामान्य था, तो वो इनमें नहीं, इसलिए इनमें क्षय उपशम नहीं बनता। यानी सर्वघाती प्रकृतियों में क्षय उपशम नहीं बनता। अपन ने अभी जो प्रकृतियां लिखी, ये सर्वघाती प्रकृतियां 21 हो गई। जोड़ेंगे आप तो ज्ञानावरण की 1 थी, दर्शनावरण की 6 थी, और मोहिनी की 14, तो 14 और 6 20 और 21। तो सर्वघाती प्रकृतियां 21, इनमें क्षय उपशम नहीं होता, और नहीं होने का कारण इनमें वो लता समान फल देने की शक्ति नहीं है, इनमें सब कठोर कठोर, इसलिए इनमें क्षय उपशम नहीं होता। अब जो दीर्घघाती अपन ने की थी, उनको आप जोड़ेंगे तो वे होगी 26। ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3, 4 3 7, फिर मोहिनी की 14, तो 14 और 7 21, और अंतराय की 5, तो 21 और 5 26। देशघाती प्रकृतियां 26, इनमें क्षय उपशम होता। क्षय उपशम होता क्यों? क्योंकि इनमें लता समान फलदान शक्ति वाली स्पर्धा विद्यमान, इसलिए। अब है क्या ये क्षय उपशम? अब देखिए इस परिभाषा को। वर्तमान समय में, ये जो 162 पेज पर, वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और अनागत काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्था रूप उपशम से जो उत्पन्न होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब अपने को इस पर घटित करना है। अपन ने देख लिया कि 26 प्रकृतियां हैं देशघाती में, तो लता जैसा अनुभव क्षमता वाला हिस्सा
वह तो कहलाता है मूल देशघाती। और अस्थि जैसा शैलखंड, देवदारू जैसा, अस्थि जैसा और शैलखंड जैसा, ये कहलाता है सर्वघाती। अपन ने देखा सर्वघाती में मात्र 3 और देशघाती में 4। तो जो लता वाला वो देशघाती वाला, वो जो 3 है वो सर्वघाती। जो देशघाती प्रकृतियां उनमें चूंकि 4 है, इसका मतलब देशघाती वाला हिस्सा भी और सर्वघाती वाला हिस्सा भी। तो उनका जो सर्वघाती वाला हिस्सा, अब उसमें आप 2 भेद डालिए, एक अभी उदय में आने वाला और एक भविष्य में उदय में आने वाला। जो सर्वघाती वाला हिस्सा मतलब कि देवदारू जैसा, अस्थि जैसा और शैलखंड जैसा, ये जो हिस्सा, अब उसमें 2 भेद करिए, एक जो अभी उदय में आ रहा वो और एक जो इसके बाद उदय में आएगा वो। तो जो अभी उदय में आ रहा उसे कहेंगे वर्तमान समय में उदय में आने वाला, और जो आगे उदय में आएगा उसे कहेंगे अनागत काल में उदय में आने वाला। ठीक है, अब आगे उदया भावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, कि वर्तमान में जो उदय में आ रहा उसका उदय का अभाव, बस इसका नाम क्षय। क्या होता है अभी लेते हैं हम। और जो भविष्य में उदय में आएगा उसका सदवस्था, सत्य अवस्था, यानी विद्यमान बने रहना, सत्य विद्यमान अवस्था स्थित रहना, बने रहना, बस ये उपशम। ये जो दशा होगी उसका नाम होगा क्षय उपशम। और उस समय जीव में जो गुण व्यक्त होगा उसका नाम होगा क्षय उपशम का। अब कैसे ये दशा, इसको अपन एक उदाहरण लेकर के, जो ये 26 प्रकृतियां थी इनमें से किसी एक पर घटित करके देखेंगे। पहले उदाहरण ले लें। किसी बच्चे को किसी ने कोई नशा वाली चीज पिला दी, मान लो अफीम पिला दी, कुछ भी ऐसे नशा वाली कोई भी चीज पिला दी, माँ को पता लगा तो उन्हें तत्काल 3 नींबू का रस निकाल के वो पिला दिया। अब पेट में वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, नीचे अफीम का रस और उसके ऊपर से वो नींबू का रस बराबर यहाँ से। तो जो वो नींबू का रस मतलब खटाई उस पर पड़ गई, इसके कारण वो जो नशा वाला रस यानी अफीम वो असर नहीं दिखा पा रहा। अभी असर नहीं दिखा पा रहा, ये हुआ वर्तमान। अब वो तत्काल तो पचने वाला नहीं, अपन जो भोजन करते लगभग 24 घंटे बाद निकलता, यानी वो 24 घंटे तक पेट में रहेगा। अभी मान लो अभी 2:30 बज रहा, अभी किसी ने पिला दिया तो अभी भी उसका असर नहीं दिखेगा, और कल 2:30 बजे के बाद निकलेगा तो तब तक वो पेट में रहेगा, पर जो उसके ऊपर वो खटाई पड़ गई तो तभी भी उसका असर नहीं दिखेगा। तो वर्तमान में जो असर नहीं दिखेगा उसे यहाँ नाम दे रहे उदय अभावी क्षय। यानी यदि उस अफीम के ऊपर वो खटाई नहीं पिलाई होती तो बहुत नशा चढ़ता, अभी नशा नहीं चढ़ पा रहा, यानी उसके उदय का अभाव, यानी अफीम का जो असर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, बस इसका ही नाम क्षय। अब इसका ही नाम क्षय क्यों? क्योंकि पेट में तो अभी पड़ा है, वो उल्टी नहीं हुई है, न दस्त हुआ, बस मात्र अभी असर नहीं दिखा रहा, यानी पूरा निकल गया ऐसा नहीं। यदि उल्टी हो गई होती तब तो पूरा क्षय हो गया होता, या दस्त हो गया होता तो भी क्षय। अब ये ना तो दस्त हुआ है और ना उल्टी हुई, पेट में पड़ा है, पर जो वो उसके ऊपर खटाई पड़ी इसके कारण वो फल खाने में असमर्थ हो गया। तो
उदय का अभाव, उदय मतलब उसका फल, यानी जो नशा चढ़ना चाहिए था तो वो नहीं आ पा रहा, बस इसका नाम क्षय। अब आगे सदवस्था रूपोक्षम, क्योंकि उसकी उल्टी तो हुई नहीं और न दस्त हुआ, तो वो 24 घंटे पेट में पड़ा है, पड़ा तो है पर असर नहीं दिखा पाएगा, इसका नाम सदावस्था रूप उपशम, यानी है विद्यमान पर फल नहीं दिखा पा रहा, मतलब दबा हुआ। ये दो अवस्थाएं हो गई, एक वर्तमान की, एक भविष्य की। अब इसके साथ ही एक दशा और बनती, वो जो देशघाती वाला, उसका उदय। इन तीन को मिलकर के बनता है क्षय उपशम। उसका यहाँ उल्लेख क्यों नहीं, अथवा नाम में क्यों नहीं गिनते, ये चर्चा भी अपन कर रहे हैं। तो पहले उदाहरण पे अपन ले लें कि वो अफीम असर तो नहीं दिखा पा रही, तथापि पेट में तो विद्यमान है ना। तो वो जो है बच्चा जैसा चंचल रहता था, आज वैसा नहीं रह पा रहा, सुस्त हो गया, लस्त पड़ा, क्योंकि खटाई पिला दी तो नशा तो नहीं चढ़ पाया, यानी एकदम पागल जैसा तो नहीं हुआ है, बड़बड़ा तो नहीं रहा, पर तो भी रोज जैसा एक सजग रहता था, आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नशा पेट में, वो कुछ ना कुछ असर तो दिखा रहा। इसे कहेंगे देशघाती का उदय। ये तीन मिलकर के बनता है क्षय उपशम। अब इस परिभाषा को पूरा ले लें कि वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, यानी वो अफीम के साथ जो नींबू का रस पहुंच गया, तो अफीम अपना फल अभी नहीं दिखा पा रहा, ये उदयाभावी क्षय। और जब तक पेट में रहेगा, मान लो 24 घंटे तक रहेगा, तो भी वो उस तरह का नशा नहीं करा पाएगा, इसका नाम अनागत काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्था रूप उपशम। अब इसके साथ ही देशघाती का उदय, यानी वो जो अफीम पड़ी है पेट में, खटाई उस पर पड़ गई, इसलिए मूल अपना असर तो नहीं दिखा पा रही वो, पर पेट में पड़ी है ना, तो रोज के जैसे उस बच्चे में आज सजगता भी नहीं है, काफी लस्त पड़ा, तो वो देशघाती का उदय। इन तीन को मिलकर के जो दशा होती, उसका नाम है क्षय उपशम। अब जैसा अपन ने उदाहरण पे लिया, जो यहाँ अपन ने 26 प्रकृतियां देशघाती की देखी, उनमें से किसी एक पर अपन घटित करें। तो जैसे अपन मत ज्ञानावरण को ले लें, ज्ञानावरण की 4 में से एक मति ज्ञानावरण, उसको ले लें। तो मति ज्ञानावरण के, अब इसकी पूरी परिभाषा, मति ज्ञानावरण के वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, यानी मति ज्ञानावरण में जो देवदारू की लकड़ी के समान फल देने की क्षमता वाले, अस्थि के समान फल देने की क्षमता वाले और पाषाण खंड के समान फल देने की क्षमता वाले स्पर्धक, उन्हें उदयाभावी क्षय, यानी वे अपना फल नहीं दे पा रहे। अब इन्हीं का, यानी 3 प्रकार के स्पर्धक ही जो अनागत काल में, यानी इसके बाद उदय में आने वाले, उन्हें का तो उन्हीं तीनों का जो आगामी काल में उदय में आने वाले थे, उन्हें कहा सदवस्था रूप उपशम। उन तीन का ही, यानी देवदारू जैसे कहा, अस्थि जैसे कहा और शैलखंड जैसे कहा, इनका सदवस्था रूप उपशम। ये दोनों जितने होंगे उतना तो मति ज्ञान विकसित होगा। अब
इसके साथ ही क्योंकि मति ज्ञान वर्ण प्रकृति देश खाती है, इसमें लता वाला हिस्सा भी विद्यमान, उसका रहेगा उदय। जो लता जैसा हिस्सा है उसका उदय। तो इसके कारण उस मति ज्ञान में स्थिरता नहीं आती, यानी मत ज्ञान हमारा प्रकट, अभी विषय समझ में आ गया। पहली बात तो अभी ये पूरा समझ में नहीं आया, यही समस्या। कदाचित पूरा समझ में आ गया तो सब आप बोलो, आप कह रहे हैं ना समझ में आ गया तो बताओ, नहीं सब बता नहीं सकते। चलो अच्छा, हम फिर से दोहराते, तो फिर से दोहराए, अब बोलो तो आप आधा अधूरा बोल पाए। चलो अच्छा, हम फिर से दोहराते हैं, तो फिर से दोहराए, तो अब आपने पूरा बोल दिया, अब अभी तो बोल दिया, अब फिर आधा घंटे बाद पुनः पूछा। ये जो अंतर पड़ा ना, ये वो मति ज्ञाना वर्ण का देशघाती का जो हिस्सा था उसके कारण, जो सर्वघाती का हिस्सा था उसका उदयाभावी क्षय, उस सदवस्थारूप उपशम। तो ये जब तक वैसा चलता रहेगा तब तक मति ज्ञान प्रकट रहेगा, और उसके साथ ही जो लता जैसा हिस्सा उसका उदय चल रहा है, इस कारण उसमें स्थिरता नहीं आ पाएगी। यानी या तो तत्काल समझ में ही नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा तो दोहरा नहीं पाएंगे, दोहरा पाएंगे तो कालांतर में नहीं दोहरा पाएंगे। कदाचित आज दोहरा दिया कल नहीं दोहरा पाएंगे, कदाचित कल दोहरा दिया फिर 7 दिन बाद पुनः पूछो, ये उस उदय का कारण। इस तरह क्षयोपशम में 3 काम होते। इतना स्पष्ट हुआ। अब इस पर से फिर प्रश्न कि जब 3 काम होते तो क्षयोपशम यानी उदयाभावी क्षय का तो क्षय लिया, उस सदवस्थारूप उपशम का उपशम लिया, दोनों की संधि कर दी, क्षयोपशम। आप तो कह रहे 3 काम होते उदय वाला भी, तो क्षयोपशमोदय ऐसा नाम देना चाहिए था। उदयाभावी क्षय का क्षय ले लिया, सदवस्थारूप उपशम का उपशम ले लिया, वहां उदय भी तो चल रहा है ना, क्षयोपशमोदय ऐसा नाम लेना चाहिए था। तो वैसा क्यों नहीं दिया कि जो वो मति ज्ञान प्रकट हुआ है वह तो इस क्षय और उपशम के कारण, यानी जितना उदयाभावी क्षय हुआ है और जितना सदवस्थारूप उपशम हुआ है उसके अनुसार हमारा मत ज्ञान विकसित हुआ। अब वो उदय उससे तो विकृति आई है, तो विकसित थोड़ी हुआ है। यानी जो विकसित हुआ है इस उदय ने उसको बाधित किया, तो जो वो बाधित कर रहा उसको हम क्या कहना, उससे तो हमारा ज्ञान कुंठित हुआ, इसलिए क्षयोपशमोदय ये नाम नहीं देते। यानी उदय चल रहा उससे उस ज्ञान में स्थिरता तो नहीं आ पा रही, टिक नहीं पा रही, परंतु जितना जो ज्ञान विकसित हुआ यह उदयाभावी क्षय उस सदवस्था रूप उपशम की निमित्तता में है, ना कि उदय की निमित्तता में। उदय की निमित्तता से तो बाधा पहुंची है, यानी वो स्थिर नहीं रह पाया, वो टिक नहीं पाया, तो उससे तो बाधा पहुंची, तो उससे तो मति ज्ञान कुंठित हुआ, विकसित थोड़ी हुआ। उससे तो बाधा पहुंची तो कमी आई, इसलिए उसको नहीं गिना। इस तरह की जो दशा बनती इसका नाम है क्षयोपशम, और इसकी निमित्तता में होने वाले जीव के भाव वे क्षयोपशम। ये जो 26 प्रकृतियां इनमें क्षयोपशम होता, इन संबंधी क्षयोपशम। इस तरह से 4 भावों की चर्चा होगी। अब पारिणामिक 162 पेज पर ही जो कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना जीव के
स्वभाव मात्र से उत्पन्न होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यानी जो कर्मों से पूर्णतया निरपेक्ष, कर्मों की 4 दशाएं थी, 4 से ज्यादा तो दशा थी नहीं, इन चारों से ही निरपेक्ष जीव का स्वभाव मात्र चैतन्य स्वभाव, ये है पारिणामिक भाव। इस तरह से 5 भाव, इन गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुण संज्ञा को प्राप्त होता है। यानी इन 5 का नाम गुण, यानी औदिक भाव का नाम भी गुण। औदिक भाव का नाम गुण मतलब क्रोध का नाम गुण, मान का नाम, औदिक भाव के 21 वेद है ना, 4 कषाएं, उनका नाम गुण। यदि अपेक्षा नहीं समझेंगे तो कितनी समस्या आएगी। क्या कह रहे, क्रोध एक गुण है। इन 5 भावों को गुण कह रहे हैं। औदिक भाव को भी गुण, मतलब औदिक भाव के 21 भेदों का नाम एक गुण, क्रोध का नाम भी गुण, मान का नाम भी गुण, मिथ्यात्व का नाम भी गुण। कितनी अपेक्षाएं गुण। और किसी एक अर्थ को लेकर के अपन बैठ जाए तो क्या होगा फिर। तो यहाँ तो स्पष्ट लिख रहे, और अकेले यही लिख रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में इन 5 भावों को जीव के स्वयं तत्व का, तो क्रोध भी स्वयं तत्व, तो मिथ्यात्व भी स्वयं तत्व, मिथ्यात्व स्वयं तत्व। देखो लिखा, आचार्य लिखे, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। स्यादवाद शैली में अपेक्षा समझे बिना और कुछ अपने हाथ में नहीं, अन्यथा तो एक एक वाक में टकराना पड़ेगा, बुद्धि उलझी ही रहेगी, सुलझ नहीं पाएगी, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। तो यहाँ इनको गुण कहा। अब क्यों गुण कहा, ये अपन ने चर्चा की थी कल भी और अभी प्रारंभ में, कि चूंकि इनके कारण एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है। क्रोध के समय आप बिल्कुल अलग दिखने लगता है, शरीर में भी बराबर लाल लाल चेहरा, आंखें लाल लाल, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, नथुने भी फूल रहे हैं, और मान के समय अलग तरह क्या कर, तो एक जीव अलग अलग दिखने लगा ना। एक आसमान जाति द्रव पर्याय भी अलग अलग दिखने लगती कि नहीं। यानी किस कषाय में इस समय ये जीव जी रहा, यदि कषाय की उदीरना चल रही हो तो चेहरा देख के नहीं कहते थे कभी इनको गुस्सा आ रहा, कोई बात मत करो, कैसे जाना, देखो ना अभी घमंड में है, अभी बात मत करो, अभी इनको लोभ सता रहा, अभी बोलो मत। यानी चेहरे पे भी भाव झलक आते, हास्य आदि के भी, इसलिए इन्हें गुण कहा। यानी इनके कारण एक ही जीव उस समय अलग अलग दिखने लगा। यानी हंसी आ रही हो तो चेहरा अलग तरह का, और क्रोध आ रहा हो तो अलग तरह का, और शोक हो रहा हो तो एक ही जीव अलग अलग दिखने लगा, और जिससे अलग अलग दिखता है उसे गुण कहते हैं। इसलिए यहाँ इन्हें गुण कहा। यानी गुण की वो वाली परिभाषा नहीं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये भी नहीं, और जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहे, संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, उसे गुण कहते, ये भी परिभाषा नहीं। तो क्या परिभाषा, कि जिससे एक ही द्रव्य अलग अलग दिखने लगे उसे गुण कहते। तो चूंकि इनसे एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है, इसलिए उसे गुण कहते। भयभीत हो रहा हो तो चेहरा अलग तरह का दिखता, और घृणा कर रहा हो तो देखो नाक बोयो सिकोड़ रहा हो, अलग तरह का, इसलिए इन्हें गुण कहा। इन गुणों के साहचर्य से आत्मा भी
गुण संज्ञा को प्राप्त होता है। मैंने पूरे आत्मा को ही गुण कह दिया, द्रव्य को गुण कह दिया, और ये आत्मा प्रमाण का विषय है, उसको गुण कह दिया। कितनी अपेक्षाएं हैं आगम में। प्रमाण का विषय द्रव्य, उसको गुण देख लो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अलग अलग दिख रहा। तो ये क्रोध वाला गुण अलग है, क्रोध से परिणमित आत्मा अलग है, तो वो एक गुण। और राग से परिणमित आत्मा अलग, वो दूसरा गुण। इस तरह से कहा भी है, जे हिंदु लक्ष्य चंते उदयादिषु संभवे जीवा ते गुण सन्ना निर्देशा सर्वदरी। दर्शन मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम आदि अवस्थाओं के होने पर उत्पन्न हुए जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं, उन जीवों को सर्वज्ञ देव ने उसी गुण संज्ञा वाला कहा है, गुण स्थान वाला कहा है। दर्शन मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम आदि अवस्थाओं के होने पर। अब इसको अपने को देखना है। इसकी जो संक्षिप्त परिभाषा, गुणस्थान की संक्षिप्त परिभाषा, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप दशाओं को गुणस्थान कहते हैं। ये परिभाषा, गुणस्थान, गुण यानी जीव की वे दशाएं कि जिनसे एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है। और स्थान यानी उनका समूह, स्थान यानी जगह नहीं, स्पेस नहीं, आकार प्रकार नहीं, समूह, उसका नाम गुणस्थान। यानी जीव की मोह और योग संबंधी वे दशाएं कि जिनसे एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है, उन्हें के समूह को गुणस्थान कहते हैं। मोह श्रद्धा और चारित्र का विकृत परिणमन, योग निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन। यानी कि गुणस्थान मुख्य रूप से 3 गुणों के विकृत परिणमन से बनते। श्रद्धा का विकृत परिणमन, चारित्र का विकृत परिणमन और निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन। श्रद्धा का विकृत परिणमन और चारित्र का विकृत परिणमन, इनका एक नाम मोह है। और निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन, इसका नाम योग। तो मोह और योग से गुणस्थान बनते। अब आ जाए अपन जहां अपन ने शुरू में विषय छोड़ा, यहाँ गुण का अर्थ अनादि अनंत गुण तो है ही नहीं, ना अनादि अनंत सामान्य गुण और ना अनादि अनंत विशेष गुण। क्यों? क्योंकि वे तो अनादि अनंत, यानी अपना अस्तित्ववादी अनादि अनंत, तो उनसे गुणस्थान के भेद कैसे बने? ज्ञानादि ये भी अनादि अनंत, उससे भी भेद नहीं बन रहे। इसके अतिरिक्त लोक में जिन्हें अच्छे गुण कहते हैं, हमें पर्याय हैं पर अच्छे गुण कहते हैं, जैसे उदारता, बुद्धिमत्ता, सहनशीलता, दानशीलता इत्यादि इत्यादि। यहाँ गुण का अर्थ ये भी नहीं करना। इसके साथ ही जिनवाणी में अथवा धर्म में जिन अच्छी पर्यायों को गुण कहते, जैसे अरहंत भगवान के 4 घाती कर्म के अभाव में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, सिद्ध भगवान के 8 कर्मों के अभाव में
8 गुण प्रकट हुए हैं, तो पर्याय, अच्छी पर्याय, यहाँ उन्हें भी गुण नहीं कहा, तो किन्हें कहा? विकृत पर्यायों को गुण कहा। ना अनादि अनंत गुणों को गुण कहा और ना ही शुद्ध परिणमन को गुण कहा, विकृत पर्यायों को गुण कहा। क्यों? क्योंकि उनमें से एक ही जीव अलग अलग प्रकार का दिखने लगता। कौन से विकृत पर्याय हैं? मोह और योग रूप। अब इस पर अपने को विस्तार से चर्चा करने, प्रश्न तो नहीं आए? चलिए, क्योंकि आज का विषय प्रश्न लायक है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, आदरणीय दीदी से प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि देशघाती के उदय में थोड़ी मतलब हम आप प्रभावित होते हैं, तो सर्वघाती के उदय में तो ज्ञान होगा ही नहीं, तो देशघाती के उदय में ज्ञान होता है कि ज्ञान प्रभावित होता है? एक मिनट, आप दोबारा हाँ जी, दोबारा बोलिए। उदय तो हमारी देशघाती का है, तो उदय तो थोड़ा ही प्रभावित किया ना, जो देशघाती का उदय है, तो सर्वघाती का उदय आने से तो ज्ञान होगा ही नहीं। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि जो ही अपन ने ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण का उदाहरण लिया ना, इसमें सर्वघाती प्रकृति तो है केवल ज्ञानावरण, उसका तो उदय चल रहा, तो केवल ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होगा। और अपन ने उदाहरण में लिया मति ज्ञान को, तो मति ज्ञानावरण का जितना उदयाभावी क्षय वो सदवस्था रूप उपशम हुआ है, उतना तो अपना मति ज्ञान विकसित हो गया। और जितना लता जैसे अनुभाग रूप देशघाती का उदय चल रहा, उतनी उसमें बाधा पड़ गई। इस तरह से ये देशघाती के कारण मति ज्ञान अपना प्रकट हुआ। जी, ठीक है। और वर्तमान में अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण, इनका पूरा उदय चल रहा। आपका कोई और प्रश्न? जी नहीं, जी नहीं। नहीं दीदी, बस। आप दीदी को अनम्यूट करिए। यहाँ गुण का अर्थ ना तो अनादि अनंत सामान्य गुण और विशेष गुण करना, और ना ही शुद्ध पर्याय रूप प्रकट गुण करना। क्या करना? विकार करना, दोष करना। गुण का अर्थ दोष। ऐसा क्यों? अब इस विषय की ओर अपन बढ़ रहे हैं, इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से लेंगे। प्रत्येक गुण स्थान में सामान्य से 2 चीजें हैं, और वैसे लें तो 3 चीजें एक साथ चलती। 2 चीजों में शुद्धता और अशुद्धता, और 3 में तो तदनुकूल शरीर आदि का परिणमन।
तीन चीजें, शुद्धता, अशुद्धता और तदनुकूल शरीर आदि का परिणमन, ये तीन चीजें हर गुण स्थान में एक साथ चलती है। शुद्धता, शुद्धता के दो रूप, एक तो शाश्वत शुद्धता यानी परम पारिणामिक भाव रूप, ये सबके विद्यमान, और एक उसका आश्रय लेने से प्रकट हुई पर्याय वाली शुद्धता। परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से यानी उसे अपनत रूप से जानकर मानकर उसमें स्थिर होने से प्रकट हुई शुद्धता, मतलब वीतरागता, सम्यक रत्नत्रय, इन दोनों का एक नाम शुद्धता। शुद्धता में दो चीजें आ गई, एक शाश्वत शुद्धता यानी परम पारिणामिक भाव रूप शुद्धता, वह एक उसके आश्रय से प्रकट हुआ सम्यक रत्नत्रय, उसके आश्रय से प्रकट हुई वीतरागता, इसका नाम है शुद्धता। इन दोनों को अपन एक में रख रहे हैं यहाँ पर, ये शुद्धता। अब दूसरी अशुद्धता, कि जो मोह राग द्वेषादि परिणाम चल रहे वो अशुद्धता, इनके साथ ही जो मोह राग द्वेषादि परिणाम चल रहे यह है अशुद्धता। अब तीसरा तदनुकूल शरीर आदि का परिणमन, यानी आप जीव हैं और अभी आपको क्रोध आ रहा, दोनों ही अमूर्तिक हैं, तो भी हम बता सकते कि नहीं कि आपको क्रोध आ रहा है, कैसे? यानी अंदर में क्रोध आता है, इस असमान जाति द्रव पर्याय पर कुछ ना कुछ एक्शन दिख जाता, तो वो जो दिखा ना उसको कहेंगे शरीर आदि का परिणाम। पहचान उससे होगी, ना तो हम आपके जीवत को पहचान सकते सीधे और ना ही क्रोध को, पर आप में जीवत तो है और क्रोध आ रहा, ये हम आपके शरीर के परिणमन को देख के पहचान लेंगे। क्यों? ये ऐसा नहीं कर रहा जैसा आप कर रहे हैं, ये मेरे और नजदीक, पर ये तो ना ऐसा करता ना ऐसा करता, वो आप कभी ऐसा करते कभी ऐसा करते, इससे क्या पहचान हो गई कि जीवन। अब इसके बाद एकदम तम आ गए, मैंने कोई अपशब्द बोल दिया तो वो आपको थोड़ा ज्यादा पिंच कर गया और आप तम गए। क्या दिखा हमें? क्रोध तो नहीं दिखा था, पर चूंकि ऐसी अवस्था अंदर में जब क्रोध आता तब होती, तो हमने आपके शरीर के आकार प्रकार को देख के कह लिया कि इनको क्रोध। क्यों? निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो इस तरह तीन चीजें एक साथ चलती, एक परम पारिणामिक भाव रूप जीवत्व शुद्धता, एक उसके एक अशुद्धता मोह राग द्वेषादि विकारी भाव, और एक इन दोनों की निमित्तता में होने वाले शरीर आदि के विशेष प्रकार के परिणाम आदि। मूल तो ये शरीर आदि में कि चूंकि अपने को गुणस्थान की ओर बढ़ना है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आरंभ की कमी, परिग्रह की कमी, छठवें में आते हैं तो कपड़े भी उतर गए, ये सब हो तो ये आदि में देगा। नीचे तो ये सब चल रहे, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनका भी अंतर दिखेगा कि सब ये मुनिराग कैसे जान। शरीर आदि का परिणमन है, गुणस्थान कभी भी उससे नहीं बनते। शरीर आदि का जो परिणमन है कभी भी गुणस्थान उससे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कारण
यह पूर्णतया जड़ पुद्गल का परिणमन, यह पूर्णतया अपने से पृथक द्रव्य का परिणमन, यानी अत्यंताभाव वाले द्रव्य का परिणमन, इसलिए गुणस्थान इससे नहीं बनते। हाँ तो पहचानेंगे, तो पहचान दिया था। अब जैसे बाहर में न, हाँ तो पहचानते ही है। भावलिंगत क्यों नहीं? भावलिंगत नहीं पहचान सकते, द्रव्यलिंगत भी सीधा नहीं, पर द्रव्यलिंगत्व का शरीर आदि के परिणमन के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो हम उतना पहचान लेंगे, उस आधार से अपना व्यवहार कर लेंगे। तो इसीलिए तो अपने आगम में कहा ना कि आप ज्यादा बारीकी में नहीं जाना। यदि आगम के अनुसार उनका बाह्य वेश दिख रहा तो वे पहले में है कि सातवें में हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वे उनका फल वे भोगेंगे। हाँ तो उसमें कोई टकराहट नहीं, क्योंकि जो हम पहचान सकते उसकी ही चर्चा। और आप तो हमें नग्न निगमन नहीं दिख रहे हैं ना, तो आपकी वंदना नहीं होगी। तो आप कहें नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, यह सच्चा नहीं चलेगा। नहीं, हमारे भाव शुद्ध, यहाँ भाव के नहीं चलेगा। हम आपका पूरा देखेंगे आकार प्रकार, वो नहीं है तो आप असही नहीं। देखो एक दिन पहले भी अपन ने चर्चा की थी, आप भोलीराज की बात कर रहे, हमें तो भगवान भी द्रव्यलिंगी चाहिए। किन्हें पूछते बोल, ये जो जिनमें में क्या है, तो हमें तो भी चल रहे, यानी हमने स्थापना करनी बराबर रोज पूरी विनय भक्ति से, जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, जिन प्रतिमा जिन सारखी, वहां भाव तो कुछ है ही ना, भीतरागता ना सर्वज्ञता। तो जब हमें 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी चल जाते हैं, तो बाकी में वो स्थापना निश्चित हो। हाँ तो भाव निक्षेप में भी बाहर का भाव तो दिखना चाहिए ना। अपन ने एक दिन चर्चा की थी, मैं आपके यहाँ गई, वो अपनी यो मुंह बना लिया, क्यों क्या बात, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो खूब लगा कि चेहरा बिगड़ गया, तो आपने तो पढ़ा है ना अत्यंता भाव है, तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, ये नहीं चलेगा। यानी अत्यंता भाव जितना सत्य है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उतना सत्य। तो कदाचित ये तो हो सकता कि अंदर में आपको खुशी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं ऐसे समय पे पहुंची हूँ कि जिसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा, तो भी औपचारिकता, चेहरे पे तो खुशी लाओगे। तो ये तो हो सकता कि अंदर में खुशी बिल्कुल नहीं और फिर भी चेहरे पे ले आओ, पर ये नहीं हो सकता कि अंदर में तो अमाप खुशी और चेहरे पर रुआंसी छाए, ये हो सकता। तो यदि आपके चेहरे पर रुआंसी छाई है, तो अब आप कितनी सफाई दें कि मैं मान लूं कि हाँ अंदर में तो बहुत खुशी, माना जाएगा? हम तो आपका चेहरा देखेंगे, अब यदि आपके चेहरे पे खुशी है तो अब आप अंदर का आप भोगना, यानी अंदर में भले आपको चल रहा हो कि अरे कहाँ से आ गई, हमें जरूरी काम करना था, और आप चेहरे पे खुशी व्यक्त कर रही है। अंदर में इनके भाव क्रोध चल रहे, ऐसे ही विशुद्धता। तो फिर ये जो आप कह रहे कि दोष बताते, दोष को थोड़े स्थान कहा वो पूरा होने तो दीजिए ना, जब पूरा भी सुने ही नहीं आपने तो प्रश्न किस पे खड़ा कर रहे हैं? नहीं, आप पूरा सुनिए तो सही कैसे बनते हैं, फिर उस पर प्रश्न खड़ा करिए। हाँ, तो अभी तो अपन कहाँ तक पहुंच गए? प्रत्येक गुणस्थान में 3 चीजें एक साथ चलेंगी, शुद्धता, अशुद्धता और तदनुकूल शरीर आदि का परिणमन। आदि में आगे के गुणस्थानों की अपेक्षा, क्योंकि वहां पर कपड़े आदि भी नहीं रहेंगे, आरंभ परिग्रह भी नहीं रहेगा, तो वो परिवर्तन भी दिखेगा। इसलिए अब इन 3 में से
गुणस्थान किससे बनते हैं ये चर्चा। तो पहला बिंदु कि शरीर आदि के परिणमन से गुणस्थान नहीं बनते। क्यों? क्योंकि शरीर आदि का परिणमन पूर्णतया जड़ पुद्गल का परिणमन, अचेतन द्रव्य का परिणमन, अपने से भिन्न द्रव्य का परिणमन, अत्यंताभाव वाले द्रव्य का परिणमन। मात्र उसके परिणमन से स्थूल पहचान तो होगी पर गुणस्थान बनेंगे नहीं। स्थूल पहचान, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है। यदि नग्न निगम्मत दिख रहे होंगे, बराबर आगम के अनुसार समिति आदि का पालन दिख रहा होगा शरीर से, तो हम कह देंगे वो विरत। बराबर 12 व्रत शरीर से दिख रहे होंगे तो हम कह देंगे वृत्ति श्रावक। क्यों? क्योंकि हम अंदर के भाव नहीं देख सकते। तथापि गुणस्थान उससे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वह है पूर्णतया शरीर का परिणमन, ना उससे बंध, ना उससे मोक्ष, ना उससे सुख, ना उससे दुख। वो तो एक फोटो में भी बना सकते, एक स्टेचू में भी बना सकते, तो उसके कितना गुणस्थान बढ़ जाएगा। रोबोट भी कर सकता, कितना गुणस्थान बढ़ जाएगा। तो स्थूल पहचान तो उससे होगी, यानी हमें देखना है कि यहाँ कोई महाराज जी तो नहीं बैठे, हमने एक नजर दौड़ाई, कोई नग्न निगंबर नहीं, कहते नहीं यहाँ कोई महाराज नहीं, बस इतना पहचान का चिन्ह बनेगा। तो शरीर आदि का परिणमन ये स्थूल रूप में पहचान का चिन्ह तो बनेगा छद्मस्तों के, पर गुणस्थान उससे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? वह पूर्णतया जड़ पुद्गल अचेतन का परिणमन, अपने से अत्यंताभाव रूप द्रव्य का परिणमन, ना उससे बंध और ना उससे मोक्ष, इसलिए उससे गुणस्थान नहीं बनते। तो वो तो एक और हो गया। अब बची दो, शुद्धता और अशुद्धता। यहाँ ये सिद्ध करना है कि अशुद्धता से गुणस्थान बनते। तो अशुद्धता से कैसे बनते ये तो अपन थोड़ी देर बाद सिद्ध करेंगे। पहले ये सिद्ध कर लें कि शुद्धता से नहीं बनते। चारित्र गुण तो समझ में आया, निष्क्रियत्व गुण कैसे बनता है समझ में नहीं आया। निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन यानी आत्म प्रदेशों में कंपन। निष्क्रियत्व गुण का विकृत परिणमन यानी आत्म प्रदेशों में कंपन, और आत्म प्रदेशों में कंपन का नाम योग। 10वें तक तो कषाय थी, 11वें से लेके 13वें तक के जो गुणस्थान बनते वो मात्र योग से, और 14वां उस योग के अभाव से। इस सारा अपना आ रहा है, यानी अशुद्धता से कैसे बनते। तो अशुद्धता में 3 ही, एक श्रद्धा की विपरीतता, श्रद्धा की अशुद्धता, चारित्र की अशुद्धता, और तीसरी निष्क्रियत्व गुण की अशुद्धता। इनसे गुणस्थान बनते अपन ले रहे थे, थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा। तो अभी तो अपना ये बिंदु स्पष्ट हुआ कि शरीर आदि के परिणमन से गुणस्थान नहीं बनेगा। ये तो मात्र स्थूल पहचान होगी। क्यों? क्योंकि हम छद्मस्त हैं, अमूर्तिक को सीधा पहचान नहीं सकते। तो उस अमूर्तिक का इस मूर्तिक के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसकी इस क्रिया आदि को देख करके हम स्थूल पहचान कर देंगे। कदाचित ठगाए भी जा सकते। वो जो अभी कहा था ना मैंने, आपके मन में तो आज तो हमारी दिनचर्या पूरी बिगड़ जाएगी, तो फिर भी चेहरे पे नहीं, बहुत अच्छा राजू विराज, हम तो आपको बहुत दिनों से बुलाना चाह रहे थे, बहुत अच्छी, हमें तो बहुत खुशी। अब आप जानो, आप चूंकि खुशी व्यक्त कर रहे तो हम तो यही मानेंगे कि वास्तव में हमारा आना आपको अच्छा लगा। तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप भोगना। तो भले ठगाए जाए तो ठगाए जाए,
तो इसमें हो सकता, पर चेहरे पर रुआंसी छाई हो तो फिर तो नहीं ठगाए जा सकते। ऐसा यहाँ कि कदाचित शरीर आदि का परिणमन जिनागम के अनुकूल चल रहा हो तो हम ठगाए जाए तो ठगाए जाए, परंतु उससे हमें कर्म बंध नहीं होगा। यानी आपने चेहरे पर जो खुशी व्यक्त की, हमें तो पूरा लाभ मिल गया। अब बाकी आपकी दिनचर्या का जो हो सो वो आप भोगना। क्यों आपने क्यों गलत प्रदर्शन किया, तो किया तो भोगो। ऐसा यानी हम द्रव्यलिंग को पूजेंगे तो हमें तो पूरा लाभ मिल जाएगा, तो मिले ही ना, भगवान को पूजे ही रहे ना, तो पूरा लाभ मिल रहा। जिन प्रतिमा जिन सार की पूरा लाभ मिल रहा है। एक बार हमें पूरा नाम मिल गया। आगे गार्ड है ना हमारे सामने, तो हम गार्ड को आदेश दे दिया कि कोई भी हमारा निकल के तो गेट खोल दिया करो, ट्रेन से उनको लाया करो। यानी आ गया होगा तो उन्होंने मना कर दिया होगा, वो आगे एक पागल आदमी नंगा गाड़ी में बैठ के आया, तो इस गार्डों ने क्या किया, उसको ला करके मेरे सामने कुर्सी पे बिठा दिया। मैं ऐसे करने लगा तो सब वहां से पता नहीं क्या है क्या, उसको गुस्सा आया तो कार का गोला पड़ा था मेरे ऊपर, जो तो देखा किसी का मंडल लिए था नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो भी नहीं देखा आपने। नहीं, मैंने तो मेरे को तो कार लेके आ गया, मेरे ऑफिस में बैठा तो कार का गोला अच्छा वाला मैंने ऐसे से क्या पेपर बैठ होता ना जो उसको फेंका जोर से मेरे ऊपर, मैंने कला मिल गया। सबसे स्थूल पहचान नग्नता और पिछी का मंडल, क्योंकि पंचम काल में पिछी का मंडल के बिना तो होते नहीं, तो वो पहले देखना, बाकी फिर चलिए। पीछे कमंडल में क्या है, लोग ले लेते पिछी नहीं, कदाचित कमंडल नहीं, पिछी कोई नहीं लेता। पिछी है, मैंने देखा है कमंडल तो पहले लेती है, पीछे इधर दबाए लेकिन लेकिन पीछे भी है ना, हाँ दबाया नहीं हाथ में मतलब हम लोग मांगते देखा है, नहीं वो बात अलग है, नहीं देखा। तो जब आहार के समय तब लोग देते सावा, बाकी तो यहाँ पिछी तो मूल चिन्ह वो कभी किसी कभी नहीं देते ऐसा। कार्ड लेके आ गए चलिए। तो अभी अपन ने चर्चा ये करनी कि जो शरीर आदि का परिणमन यद्यपि छद्मस्तों के पास उसके अतिरिक्त पहचानने का कोई उपाय नहीं, तो पहचान तो उससे करेंगे, तथापि गुणस्थान उससे दंश मात्र नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतया जड़ पुद्गल अचेतन द्रव्य का परिणमन, अपने से अत्यंत भाव वाले द्रव्य का परिणमन, ना उससे कर्मों का बंध और ना उससे मोक्ष, तो उससे गुणस्थान नहीं बनते। एक चर्चा हुई, समय अपना हो गया। अभी दो चर्चा है शेष। एक तो ये कि शुद्धता से कैसे नहीं बनते और फिर अशुद्धता से कैसे बनते, आगे अपन चर्चा करेंगे। अभी जो इस कक्षा में विराजमान है उनसे एक निवेदन, आपके पास एक चार्ट भेजा है इसको, वो तो ऑनलाइन दिखा सकते हैं उसके बाद। यदि आपके पास तत्व ज्ञान विवेच का भाग 2 हो तो इसका 100 नंबर और 101 बताया कि आप बोलने नहीं है। नहीं, उसमें मैसेज जा नहीं सकता, वो तो उनको तो फिर वो निकालना पड़ेगा, दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा देंगे वो अपने तत्काल इसका जा रहा है इसको फोटो पूरा जो आपने बनवाया नहीं वो शेयर करनी पड़ती, जब वो वहां से शेयर करेंगे तब जाता है। नहीं जैसे अभी मेरा चेहरा जा रहा है, वो ऐसे अच्छा
शुरू में भी यानी एक आइडिया के आइडिया। 100 पेज बोल दीजिए आप। पेज नंबर ये वाले आप तो पीडीएफ भेजनी पड़ेगी। पीडीएफ पर भेज देंगे। अच्छा होगा टीपी है अपने पास पीडीएफ। सब कुछ वो आधार कार्ड दिया सब नहीं, ये कल तो नहीं, क्योंकि कल तो चलाना है विषय, तो शाम को अपन भेज दें। आपके पास अभी है इसकी संस्करण आपको नया वाला। पुरानी संस्करण नहीं, इसकी पुरानी की है ही नहीं, इसकी तो नहीं की। वो नहीं अभी वो 89 पेज का वो है इसकी भी है। नहीं, इसकी पुराने संस्करण की पीडीएफ बनी नहीं है। यदि हो तो आपकी भेज दें। देखिए आप उसका पेज तो मेल पे भेज देता हूँ, मेरे पास इसमें देखो, पेज खोल के देख लीजिए। यानी ये द्वितीय संस्करण है ये 2008 का। 2008 का प्रकाश की में। हाँ 28 अक्टूबर 2008। हाँ, यही वाला है। तो इसको भेज दीजिए पूरी पीडीएफ। मेल पे भेज दो। जूम वाली क्लास को उसी समय मजबूत शेयर कर सकते हैं। शाम को भेज देंगे। चलिए संगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसा मयी जैन धर्म की जय। पंच